Hello people, this is Venkatesh Chaturvedi, live yet again with Unacademy on the daily newsroom, Unacademy newsroom, alright. And what we're going to discuss today is largely about air pollution in the light of extensive fog in Delhi, alright, Delhi NCR. So let's wait for a few moments, let some people join in, और कुछ लोग आने देते हैं, alright. Yeah, hi. So let's begin. People around 160, 170 people have joined in. Alright, so the topic which we are going to discuss today is about the various nuances. बहुत हम लोग aspects देखेंगे air pollution के largely. दिल्ली में क्यों इतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन है, इतना ज़्यादा स्मॉग क्यों है, किस टाइप का स्मॉग है, एंड बिकॉज ऑफ दिस स्मॉग, बिकॉज इट्स जस्ट इफेक्टिवली देखा जाए तो इट इज जस्ट अ रीजनल प्रॉब्लम इन द सेंस ऑफ कि नॉर्दर्न एरिया में, नॉर्दर्न इंडिया में, दिल्ली एनसीआर वगैरह में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. बट एज एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट लीड्स टू अस रीडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू दैट. बहुत सारी चीज़ें हमें और पढ़ने चाहिए जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं रिलेटेड टू सच एन इवेंट. सो आई विल बी हाईलाइटिंग दोज एस्पेक्ट्स एज वेल. ऑलराइट, सो अब लार्जली देखा जाए तो क्या हम लोग, सो हाउ वी आर गोना स्ट्रक्चर इट इज फर्स्ट कि हम बताएंगे रीजंस क्या क्या है दिल्ली के पोल्यूशन के लिए. सो व्हाट आर द मेजर रीजंस. एक आईआईटी कानपुर की स्टडी है, उसके भी कुछ इंसाइट्स हैं, वो मैं आपको दूंगा. देन वील टॉक अबाउट व्हाट डिफरेंट मेजर्स दिल्ली गवर्नमेंट हैज टेकन, कैन टेक टू कॉम्बैट सच एंड प्रॉब्लम. एंड इट्स नॉट जस्ट कि दिल्ली में ही अगर अभी प्रॉब्लम है तो वहीं पर ये चीज़ चल सकती है. दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड एनीवेयर इन एनी अदर सिटी, इन एनी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री जहाँ पर air pollution problem, be it Mumbai, be it any other metropolitan city. Alright, then we are also going to talk about the AQI or the air quality index. So what 8 parameters, what 8 things are just there, I'll just let you know about that. Then we are also going to talk about कि PM 2.5, because सबसे ज़्यादा आजकल न्यूज़ में PM 2.5 and PM 10 होता है पार्टिकुलेट मैटर. सो व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट, क्यों है वो इतने हार्मफुल हमारे हेल्थ को, क्या क्या वो प्रॉब्लम्स ला सकते हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. एंड लास्टली, क्योंकि अगर आपने मेरा कल का हिंदू की जो की एनालिसिस वाला कोर्स है उसको आपने अगर देखा है, सो आई मेंशन कि एक आर्टिकल है जिसमें दिल्ली के जो स्मॉग है उसको लंदन स्मॉग से कंपेयर किया गया है. ऑलराइट, सो व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट लीड्स अस टू थिंक कि लंदन स्मॉग अगर एक टाइप ऑफ स्मॉग है तो दूसरे टाइप के स्मॉग्स क्या है. सो लार्जली अगर आपने स्टैटिक पोर्शन पढ़ा है ज्योग्राफी का, सो यू विल नो कि दो टाइप के स्मॉग होते हैं. एक होता है लंदन स्मॉग, एक होता है लॉस एंजलिस स्मॉग. सो तो उसके भी थोड़ा इंसाइट दूंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है एंड व्हाई इज दिल्ली स्मॉग सेड टू बी इक्विवेलेंट टू लंदन स्मॉग. ऑलराइट, सो दैट इज हाउ वी आर गोना स्ट्रक्चर टुडे. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ कि रीजंस क्या है पोल्यूशन की दिल्ली में. ऑब्वियसली इट्स समथिंग विच आप अगर इफ यू ब्रेनस्टॉर्म यू विल कम टू नो. ऑलराइट, सो आपके सबसे लार्जली स्टबल बर्निंग, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो हरियाणा और पंजाब रीजन में हो रहा है, स्टबल बर्निंग हो रहा है आफ्टर पोस्ट एग्रीकल्चर, ये वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर्स है. देन ऑटोमोबाइल एमिशंस आपके, क्योंकि बहुत सारे ऑटोमोबाइल, बहुत सारे कार्स, बहुत सारे ट्रक्स वगैरह इनकी तादाद बढ़ गई है. दे हैव इंक्रीज मल्टीफोल्ड्स इन दिल्ली एनसीआर रीजन इन द लास्ट डेकेड, जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है. Then in addition to that बायोमास बर्निंग हुआ, आपके गार्बेज बर्निंग हुआ, इवन आपके रोड डस्ट इज द मेजर पोल्यूटेंट एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल. ये याद है क्योंकि लोग जनरली अगर आप कोई बोलो तो स्टार्टिंग में यही आता है दिमाग में, स्टबल बर्निंग याद आ जाएगा, ऑटोमोबाइल याद आ जाएगा, पावर स्टेशन याद आ जाएंगे, उस टाइप के एमिशन याद आ जाएंगे. बट कंस्ट्रक्शन मटेरियल स्पेशली जब आपके वहाँ पे दिल्ली में स्पेसिफिकली अगर देखा जाए या आपके अभी मेजर मेट्रोपोलिस में बहुत सारे मेट्रो बिल्डअप हो रहे हैं. जो मेट्रो के लिए बहुत खुदाई करनी होती है, मेट्रो को बिल्डअप करना होता है, उसके लिए बहुत सीमेंट वगैरह होता है, एंड दोस डस्ट पार्टिकल वगैरह सब दे फ्लाई इन द एटमॉस्फेयर एंड देन यू इनहेल इट. सो दैट इज वन ऑफ द मेजर पोल्यूटेंट्स एज वेल. ऑलराइट, देन कोल एंड फ्लाई ऐश वगैरह अदर पोल्यूटेंट्स हैं. कुछ सेकेंडरी पार्टिकल्स भी होते हैं. ऑलराइट, एंड म्युनिसिपल वेस्ट बर्निंग, सो दैट इज अ माइनर पोल्यूटेंट बट स्टिल इट हैपेंस अ लॉट इन मोस्ट ऑफ द सिटीज. सो दिल्ली में देखा है तो यही सब लार्जली आपके हैं which are there. Alright, but एक important चीज ये है which is to be noted कि विंटर के जो विंटर सोर्सेज होते हैं, विंटर के समय सोर्सेज वो थोड़े डिफरेंट होते हैं एंड समर सोर्सेज डिफरेंट होते हैं, इन द सेंस कि लार्जली दी सोर्सेज वुड रिमेन द सेम, क्योंकि विंटर और समर में ऐसा नहीं होता कि सब कुछ चेंज हो जाता है, बट द परसेंटेज
एंड द क्वांटम जो कोई भी एक सोर्स कंट्रीब्यूट करता है पोल्यूशन में, वो विंटर और समर में डिफरेंट है, दैट इज टू बी नोटेड। सो इसका क्या मतलब है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई, बिकॉज वन फिक्स ऑल सोल्यूशन नहीं हो सकता है किसी भी पोल्यूशन को कंबैट करने के लिए। सो वी कैन नॉट हैव कि जो चीज विंटर में चल गई हमारे लिए वो हम समर में भी इंप्लीमेंट करते हैं, बिकॉज these sources may be different and therefore the strategy जो हम यूज करना चाहिए हमको किसी भी पोल्यूशन को कॉम्बैट करने के लिए वो डिफरेंट होगी विंटर में और डिफरेंट होगी समर में। सो फॉर एग्जांपल समर सोर्सेज में अगर देखा जाए, सो अगर हम पार्टिकुलेट मैटर को लार्ज लेके तो कोल एंड फ्लाई ऐश अराउंड 35% बताया जाता है। So from this is from an IIT Kanpur survey, right? So 35%, 37%, 35% coal and fly ash का contribution होता है। रोड डस्ट विच आई मेंशन, रोड की जो डस्ट होती है वो समर में ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है देन विंटर, सो इट इज अराउंड 25%। देन सेकेंडरी पार्टिकल्स हैं अराउंड 10 to 15%, बायोमास बर्निंग है जो है अराउंड 10% अगेन, अराउंड 10% अगेन व्हीकल है, एंड म्युनिसिपल वेस्ट अराउंड 5 to 8%। सो दैट इज लार्जली, सो दिस इज द सीक्वेंस समर के समय में, विच इज कोल एंड फ्लाई ऐश, रोड डस्ट, सेकेंडरी पार्टिकल्स, बायोमास बर्निंग, व्हीकल्स एंड म्युनिसिपल वेस्ट बर्निंग। ऑलराइट, देन अगर हम लोग विंटर में जाएं, सो देन इट चेंजेस, तो सेकेंडरी पार्टिकल्स बिकम द मोस्ट पोल्यूटिंग, ठीक है, सेकेंडरी पार्टिकल्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा पोल्यूटिंग हो जाते हैं। जो व्हीकल्स हैं देन दे बिकम द सेकंड, सो सेकेंडरी पार्टिकल्स अगर देखें अराउंड 30% बोला जाता है, व्हीकल्स इज अगेन अराउंड 25%, देन बायोमास बर्निंग अगेन अराउंड 15%, म्युनिसिपल वेस्ट बर्निंग अराउंड 9 to 8%, एंड सॉइल एंड रोड डस्ट थोड़ी कम रहती है। सो इसका आप देख सकते हो विंटर में क्या है, ठंड है, ठंडे लोगों को कुछ बर्न करने के लिए चाहिए होता है, लोग आपके आग जलाएंगे, आपके अगर आप अगर गली कोची पे देखोगे तो कोई ना कोई आपको थोड़ी अंगीठी जलाता हुआ दिखेगा, कोई आपके वुड जलाते हुए दिखेगा। सो ये सब चीजें पोल्यूशन में ज्यादा ऐड ऑन करेंगी इन विंटर दैन इन समर। सो दैट इज हाउ यू डिफरेंशिएट कि व्हाट विल कंट्रीब्यूट मोर इन विंटर एंड व्हाट विल कंट्रीब्यूट मोर इन समर, ठीक है। सो ये लार्जली आपके डिफरेंस हैं समर और विंटर सोर्सेज में। ऑलराइट, देन IIT कानपुर सर्वे ने अगर देखा जाए कि जो हमारा व्हीकल्स है उसके अंदर अगर हम थोड़ा ब्रॉडली इन द पर्सपेक्टिव की ऑड एंड इवन रूल, विल इट वर्क, विल इट नॉट वर्क। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट कि IIT कानपुर सर्वे ने बोला था ट्रक एंड रोड डस्ट ज्यादा बड़ा पोल्यूटेंट है देन कार्स इन दिल्ली। सो दो कार्स विल ऑब्वियसली कोई भी सोर्स अगर पोल्यूशन कर रही है, चाहे जितना बड़ा हो जितना कम हो, इट इज सब्सटैंशियल, अगर वहां पे कुछ भी कर रहे हैं इट इज अ गुड थिंग। बट द थिंग इज कि जो ट्रक्स हैं और जो रोड डस्ट है, कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल का पार्टिकुलेट मैटर है, वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है देन कार्स एंड टू व्हीलर्स इन दिल्ली। ऑलराइट, सो दैट इज टू बी नोटेड। ऑलराइट, सो एंड व्हाट आर द वेरियस, दिल्ली ने क्या क्या अलग अलग चीजें, दिल्ली रीजन में अलग अलग मूव्स किए गए हैं कुछ समय में कम्बैट करने के लिए पोल्यूशन। सो एक तो आपका है ऑड एंड इवन रूल जो चला था, एंड अभी फिर से इट विल बी इन इफेक्ट फ्रॉम 13th of November। देन दिवाली क्रैकर सेल बैन किया गया था कि ताकि दिवाली के समय, क्योंकि उस समय एक साथ स्पाइक आती है, प्रोबेबली जो क्वांटम जो होता है इट इज नॉट एज मच एज अदर सोर्सेज, दैट इज ट्रू, बट उस दिन के लिए, उन 2-3 दिन के लिए अगर आपको कम करना है देन प्रोबेबली इट इज अ गुड मूव टू सेल ऑफ क्रैकर पे बैन करने के लिए, राइट। फिर है कि आपका एंट्री ऑफ डीजल ट्रक्स को रिस्ट्रिक्ट किया गया है ऑफ विच आर मोर देन 10 years। और बीच में एक बार बहुत हंगामा भी हुआ था कि जितनी भी रजिस्ट्रेशन है डीजल व्हीकल्स की उसको बंद किया जाए, उसमें हंगामा भी होता, बट दैट इज अ मूव विच NGT ने उसको डायरेक्शंस दिए थे कि क्योंकि डीजल बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करता है, राइट। देन नो व्हीकल आउटसाइड दिल्ली एंड विद इन दिल्ली परमिटेड टू ट्रांसपोर्ट एनी कंस्ट्रक्शन मटीरियल। तो ये भी एक मूव किया गया है कि कंस्ट्रक्शन मटीरियल, क्योंकि मैंने बताया ना कि उसका फ्लाई ऐश वगैरह उड़ के जब आप ट्रक्स में लाओगे, ट्रक से उड़ के बाहर निकलेगा एंड अगर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ओवरऑल पोल्यूशन बढ़ेगा इन टर्म्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द अदर मूव्स। देन अगर आप और देखें, सो आपके जो आपका पावर प्लांट है वहाँ का, दैट वाज आल्सो शट फॉर सम टाइम जब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। सो दीज आर द मूव्स जो आपके दिल्ली में देखते रहते हैं, दीज कैन बी रेप्लिकेटेड इन एनी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल। ऑलराइट, देन लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच आई जस्ट वांटेड टू ब्रीफली डिस्कस, व्हिच इज द AQI और द एयर क्वालिटी इंडेक्स। सो आपके 8 चीजें हैं जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में जज की जाती हैं लार्जली इस समय। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड पार्टिकुलेट मैटर 10, इन दोनों पे सबसे ज्यादा इंफेसिस रहता है। जब भी आप देखोगे दिल्ली के केस में एटलीस्ट, तो ये दोनों चीजें सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहती हैं। परंतु बट
in addition to these two particulate matters, there are 6 more things which we should know. And याद रखिएगा, इसको अपने जहन में डाल दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है इसमें। तो क्योंकि जब ये लोग पोल्यूशन से क्या समझते हैं, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड, बट द थिंग इज कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट एज बिग अ पोल्यूटेंट देन अ ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड की जो की जो बात करते हैं वो ग्रीन हाउस गैस के लिए ज्यादा करते हैं, पोल्यूशन में इतना उसका इम्पैक्ट नहीं करते। देयर आर अदर मोर हार्मफुल गैसेज विच आर देयर, सच एज आपका NO2 हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। देन ओजोन इज अ बिग मेजर पोल्यूटेंट। हम लोग ओजोन को बहुत अच्छा मानते हैं कि हम लोग को वो यूवी रे से बचाता है, बट ओजोन 2 जगह अगर आप देखो तो उनकी यूटिलिटी डिफरेंट होती है। इन द अपर एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फीयर में वो हमें ओजोन लेयर से बचाता है, बट ट्रोपोस्फीयर में हम जहां पर रहते हैं आपके सरफेस के पास, इट इज अ बिग टॉक्सिक एंड पोल्यूटेंट। सो ओजोन की लेवल भी जज किया जाता है AQI में, NO2 के लेवल भी जज किया जाता है AQI में। देन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है बट कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे होती है, जब भी आपकी इनकम्प्लीट कंबशन होता है देन कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। ऑलराइट, सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ मेजर पोल्यूटेंट जो AQI में आता है। देन NO2 है तो SO2 भी आता है, सल्फर डाइऑक्साइड वेरी मेजर पोल्यूटेंट। अभी हम देखेंगे दिल्ली में SO2 के लेवल बहुत ज्यादा हैं, बिकॉज ऑफ विच लंडन स्मॉग बोला जा रहा है उसको, राइट। देन वी हैव मीथेन और NH3 एंड लेड लोग जनरली भूल जाते हैं, सो प्लीज मेक इन योर माइंड की लेड भी है। सो देयर आर 8 थिंग्स, 2 आर पार्टिकुलर मैटर, आपको याद रहेगा क्योंकि आपने बहुत सुन लिया है। देन बाकी 2 कैसे याद रखिएगा, आप याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और आपका ओजोन है। क्यों, O2 से एक O बढ़ा दो तो O3 हो जाता है, एंड CO2 में एक O कम कर दो तो CO हो जाता है। सो दैट इज हाउ आई रिमेंबर इट, ठीक है ना। तो CO एंड O3 है। देन 2 फिर डाइऑक्साइड्स 2 हैं, एक है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है एंड सल्फर डाइऑक्साइड है। सो दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर, आप कुछ अपने ट्रिक्स वगैरह बना के, O3 CO NO2 SO2, फिर बाकी 2 हैं लेड एंड मीथेन। ऑलराइट, सो ये दोनों चीजें आपकी अलग से आप याद कर सकते हो। देन द लेवल्स आर गुड, सेटिस्फैक्टरी, मॉडरेटली पोल्यूटेड, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर। सो ये तो बस जस्ट फॉर एज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, देन लेट्स कम टू पार्टिकुलेट मैटर 2.5 इतना ज्यादा क्यों न्यूज में है, व्हाई इज इट सो मच न्यूज, व्हाट इज इट, क्योंकि हम लोग आप देखें कि इतने सारे गैसेस वगैरह की बात नहीं हो रही जितनी पार्टिकुलेट मैटर की बात हो रही है। क्यों, सो वन ऑफ द मेजर थिंग इज कि व्हाट आर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 क्या सिग्निफाई करता है, इट सिग्निफाइज डायमीटर ऑफ दोस पार्टिकल्स। जो डायमीटर है पार्टिकल के वो 2.5 माइक्रोमीटर से छोटा है। सो आप सोचिए इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स जो प्रोबेबली नेकेड आई को इतनी आसानी से नहीं दिख सकता है, ओनली आई थिंक टिंडल इफेक्ट में दिख सकता है वो। सो उसके इम्पैक्ट क्या होता है, वो पेनिट्रेट कर जाता है आपके लंग्स में। सो आप उसको इनहेल करोगे एंड आपके जो नोज हेयर होते हैं उन वो दे ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू फिल्टर द एयर विच गोज इन, बट स्टिल जब व्हेन द अमाउंट इज सो मच, इतना ज्यादा डेंसली आपका पार्टिकुलेट मैटर है एटमॉस्फेयर में, सो इट इज बाउंड टू गो इनसाइड योर लंग्स एंड दे विल क्या करेगा कि वो आपको इरिटेशन करेगा, आपको स्नीजिंग होगी, इफ यू हैव अ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वो एग्रीवेट हो जाएगी, राइट। देन वी हैव करोड करेगी एरियोलर वॉल को। सो हमारे अंडर की जो एरियोलर वॉल होती है उस पर दे गेट स्टक एंड उसको करोड करेगी एंड आपके लंग फंक्शंस को बहुत हेल्प प्रॉब्लम करेगी। तो ब्रोंकाइटिस वगैरह टाइप की डिजीज आपको हो सकती है। ऑलराइट, द मेजर थिंग इज कि जो आपके 2.5 का सिग्निफिकेंस क्या, 2.5 डायमीटर का जो पार्टिकल होता है वो होता बहुत छोटा है बट उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। इट्स वेरी आपका अनडिलेटेड, देयरफॉर द सरफेस एरिया इज टू मच एंड व्हेन द सरफेस एरिया इज टू मच देन दी आपका जो टॉक्सिक मटेरियल है उसमें जल्दी से एम्बेड हो सकता है। सो आपके छोटे छोटे मटेरियल जिनका सरफेस एरिया ज़्यादा है, सो उसमें जो टॉक्सिक मटेरियल व्हेन इट गोज इन आपको आपका एरियोलर वॉल भी करोड करेगा एंड टॉक्सिक मटेरियल बिल्कुल इनहेल कर रहे हो जो आपके लंग्स के अंदर तक जा रहा है, बिकॉज द साइज इज सो स्मॉल वो आपके पूरे अंदर तक चला जाता है। ऑलराइट, एंड फिल्टर वही एंड इट रीचेस द एंड ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक, दैट इज इंपॉर्टेंट कि इतना छोटा कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसका एंड तक पहुंच जाता है, विच इवन PM10 जो होता है 10 माइक्रोमीटर वाले जो डायमीटर के होते हैं PM10 वो भी नहीं पहुंच पाते, वो PM2.5 पहुंच जाता है। ऑलराइट, एंड वहां पे अक्यूमुलेट करता है एंड डिफ्यूज कर जाता है इनटू योर सिस्टम and therefore एक तो लंग तो अफेक्ट करेगा, it can even cause genetic mutation, so that is the most scary thing। कैंसर भी हो सकता है, genetic mutation हो सकता है in worst case, so that these are things which is therefore very scary कि 2.5 जो है PM2.5 वो आपको क्रिएट कर सकता है। alright, and अस्थमा, respiratory inflammation और लंग फंक्शंस वगैरह खराब हो सकते हैं, as I told you कैंसर एंड genetic mutation भी ये कर सकता है। alright,
Then let's come to the last part which I want to talk about, which is the smog. So दो तरह के smog हम जो डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली को लंदन smog के बराबर बोला जा रहा है. So let's discuss what is London smog. And I'm sure कि कुछ सालों में, क्योंकि दिल्ली की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है and लंदन में इतना smog अब नहीं होता है, so probably the name will soon shift to Delhi smog. Alright. So it is basically the sulfurous smog, जिसमें high concentration है sulfur oxide का. Mark my words, sulfur oxide जो ऑक्साइड्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा, it could be SO2 and other sulfur oxides as well. So it does not mean only SO2. That is one kind of sulfur oxide. There are multiple more pollutant sulfur oxides also. Alright. And जनरली ये जो सल्फर बेयरिंग फॉसिल फ्यूल, जो फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहा है जिसमें सल्फर की तादाद बहुत ज़्यादा है, उससे ही ये सल्फर के कंटेंट निकल के आपके लंदन स्मॉग या फिर सल्फ्यूरस स्मॉग निकलता है. एंड टेल मी कि सल्फर की क्वांटिटी क्यों ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इंडिया में जो जैसे फॉर एग्जांपल हम गोंडवाना कोल ही ले लें, उसमें सल्फर क्वांटिटी एंड फॉस्फरस क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है. सो इफ़ यू बर्न गोंडवाना कोल देयर विल बी मोर सल्फर ऑक्साइड्स देन ऐसा कोल जिसमें सल्फर की क्वांटिटी कम हो. सो दैट इज हाउ यू कैन एक्चुअली सी कि इंडिया में क्यों हो सकता है कि देयर इज मोर प्रोपेंसिटी कि लंदन स्मॉग या फिर सल्फरस स्मॉग निकलेगा. राइट. एंड पर्टिकुलरली कोल जैसे हमने बोल दिया है. And it gets aggravated dampness जब आपकी ह्यूमिडिटी है. दिल्ली में obviously there's too much humidity and suspended matter जो है हमारा PM जो 10 है, PM 2.5, वो जब ज़्यादा होता है, so you can see it's a cumulative effect of what burning of coal और fossil fuel जिसमें सल्फर कंटेंट है, जिससे सल्फर ऑक्साइड्स निकलते हैं. सल्फर ऑक्साइड्स when mixed with ह्यूमिडिटी आपके बेसिकली particulate matter, suspended particle leads to a kind of smog which is right now present in Delhi and आपका which is known as sulfurous smog or the London smog. इसके contrast with other kind of smog which is LA smog और Los Angeles smog और the photochemical smog. ये दूसरा smog होता है जो आपका अर्बन एरियाज में प्रीडोमिनेंटली पाया जाता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑटोमोबाइल प्रेजेंट है, जहाँ पे आपकी गाड़ियाँ एंड ऑटोमोबाइल बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है. बट इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि स्मोक या फॉग ये दोनों इसमें नहीं होती है. तो जनरली आप एक कंसेप्शन बन जाता है ना कि स्मॉग मतलब है स्मोक प्लस फॉग. तो दैट फोटोकेमिकल स्मॉग में ना स्मोक होता है जनरली, ना बहुत फॉग होता है. इट इज डिफरेंट काइंड ऑफ एन ऑल टुगेदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होती है, जिसमें आपके सनलाइट एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में एक होती है. सो क्या होता है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड से होता है. सो दैट वाज सल्फर से, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड से होता है आपका लंदन स्मॉग. एंड एलए स्मॉग जो होता है दैट इज थ्रू नाइट्रोजन ऑक्साइड्स. और जो VOC होते हैं या हाइड्रोकार्बन वेपर्स, सो वॉलेटाइल हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, उनमें जब एक दोनों मिक्स होते हैं जो एमिट होते हैं आपके ऑटोमोबाइल से. तो ऑटोमोबाइल से आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी निकलेंगे कुछ, और नाइट्रोजन ऑक्साइड आपके और और जगह से क्या कि इंडस्ट्रियल एमिशन से भी निकलेगा. एंड व्हेन इट मिक्सेस विद वॉलेटाइल हाइड्रोकार्बन्स से जब वो वेपर से होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, देन अ रिएक्शन हैपन जिसमें ओजोन निकलती है. सो दिस ओजोन इज हाईली टॉक्सिक एंड ओजोन नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह में सनलाइट के प्रेजेंस में निकल के क्रिएट्स दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ स्मॉग विच इज LA स्मॉग. राइट. सो ये थोड़ी ब्राउनिश कलर की होती है, ये एटमॉस्फेयर थोड़ा ब्राउनिश हेजी टाइप का कर देता है. सो दैट इज हाउ ये दोनों स्मॉग डिफरेंट होती हैं. राइट. द कलर इज ऑल्सो डिफरेंट, द कंपोजिशन डिफरेंट, द ओरिजिन ऑल टुगेदर इज डिफरेंट. एंड आपका लंदन स्मॉग लार्जली इंडिया में आपको दिखेगा क्योंकि सल्फर कंटेंट हमारे पास ज़्यादा है इन फॉसिल फ्यूल. बट ऑब्वियसली यू कैन नॉट डिनाई कि हम लोग इंडिया में फोटोकेमिकल स्मॉग नहीं हो सकता, बिकॉज ऑब्वियसली आपका पास क्या चाहिए, नाइट्रोजन की ऑक्साइड चाहिए, आपका वॉलेटाइल हाइड्रोकार्बन चाहिए जो ऑटोमोबाइल एमिशन से निकलेगी, एंड आपके सनलाइट में ओजोन क्रिएट हो जाएगी. सो दोनों चीज़ें होती रहती हैं, बट एट प्रेजेंट लंदन स्मॉग बहुत ज़्यादा है हमारे दिल्ली में. सो दैट इज what I wanted to talk about today. यही हम बात करनी थी. आई होप आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हुए हैं एंड बहुत सारी चीज़ें यू कैन एक्चुअली यूज दिस इन योर मेंस आंसर. कभी भी पोल्यूशन पे सवाल आया, कभी भी दिल्ली के रीजन के पोल्यूशन पे एक बार ऑलरेडी मेंस में आ चुका है सवाल. सो यू कैन सी हाउ यू कैन टॉक अबाउट दैट. ज्योग्राफी में 2 टाइप ऑफ स्मॉग पे सवाल भी आ सकता है, पार्टिकुलेट मैटर पे सवाल आ सकता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स पे प्लेन में सवाल आ सकता है. सो दैट इज लार्जली व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट. थैंक यू सो मच. And probably tomorrow, Abhishek Shrivastava will take the session. If not, then probably I'll take it again. Let's see if he, recovers from in his health. Right? Thank you so much. Have a great day.